10th का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.4। इस पूरे चैप्टर को समझने से पहले और पढ़ने से पहले हमको कुछ फॉर्मूला, कुछ सर्वसमीकाएँ जानना होगा और कुछ कंसेप्ट को भी पढ़ना होगा। यदि आप उस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं और उस सारे सर्वसमीकाएँ को अच्छे से याद कर लेते हैं तो गारंटी मानिए कि इस चैप्टर में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। पहले सर्वसमीकाएँ और उसके बाद कॉन्सेप्ट, ये दो चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और यदि ये दोनों चीज़ क्लियर है तो आप ये 8.4 चैप्टर में कहीं पर भी नहीं फंसिएगा, ये मेरा गारंटी है। तो पहले आप सर्वसमीकाएँ और कॉन्सेप्ट इन दोनों को अच्छे से क्लियर कीजिए। चलिए हम आप यहाँ पर बताते हैं कि क्या कौन कौन से सर्वसमीकाएँ हैं और उस सर्वसमीकाएँ से कौन कौन से फॉर्मूला बनते हैं। उन सारे फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़ेंगे और माइंड में रखेंगे और उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखेंगे तो आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए पहले कुछ सर्वसमीकाएँ जो है उसके बारे में जानते हैं। चलिए देखिए कौन सा सर्वसमीकाएँ हैं। सर्वसमीकाएँ, चलिए पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है किसके, एक के। एक ये सर्वसमीकाएँ हैं। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है एक के। और तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है एक के। ये तीन सर्वसमीकाएँ हैं और इन तीनों सर्वसमीकाएँ से कितने फॉर्मूला आएंगे, साइन का भी आएंगे, कोस का भी आएंगे, सेक का भी आएंगे और टेन का भी आएंगे, कोसेक का भी आएंगे और कोट का भी आएंगे। कैसे आएंगे सो देखिए। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है क्या, एक। हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा लाएंगे, बराबर है तो बराबर, एक है तो एक दीजिए। इधर प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा है, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में कोसेक स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ से हमको क्या लाना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा लाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो रूट एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये बन गया। अब कोस का फॉर्मूला बनेगा तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, इधर है प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है तो इधर होगा क्या, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से कोस थीटा लाएंगे तो कोस थीटा बराबर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक सर्वसमीकाएँ से दो फॉर्मूला बना, एक साइन थीटा का और कोस थीटा का। वैसे कहिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला बना है और कोस स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला बना है। चलिए अब इस सर्वसमीकाएँ से फॉर्मूला लाते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है क्या, एक। चलिए सेक स्क्वायर थीटा लाते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक है तो एक, इधर है माइनस में टेन स्क्वायर थीटा तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। चलिए ये तो स्क्वायर में है, अब सेक थीटा लाते हैं तो सेक थीटा बराबर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमेशा याद रखिए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, टेन स्क्वायर थीटा। चलिए सेक थीटा का आ गया। अब किसका लाएंगे, टेन थीटा का भी। चलिए माइनस में है टेन तो माइनस में, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक है तो एक, इधर प्लस में सेक स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये माइनस में ना है तो माइनस से बनाने दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें माइनस हटाना है ना तो माइनस क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। तो कॉमन ले लिए तो जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में। तो माइनस में सेक स्क्वायर थीटा तो ये प्लस में हो जाएगा, अब प्लस में एक है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब यहाँ से क्या लाएंगे, टेन थीटा, स्क्वायर हटा दिए इधर क्या लग जाएगा, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस में एक। चलिए यहाँ से भी दो फॉर्मूला बन गए, सेक थीटा और टेन थीटा का। अब यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। चलिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है एक के। यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा लाते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक, इधर है माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। चलिए कोसेक थीटा लाते हैं, स्क्वायर हटाए तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा। चलिए कोसेक थीटा का आ गया। अब किसका लाएंगे, कोट का।
चलिए कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक है तो एक, इधर है प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर ले जाएंगे तो माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए माइनस में था तो माइनस में रहने दीजिए, माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉमन लेंगे, इसमें भी कॉमन ले लिए तो जो माइनस है वो किसमें हो जाएगा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में किसमें हो जाएगा माइनस में एक, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में एक। अब कोट थीटा लाएंगे तो कोट थीटा बराबर स्क्वायर हटाए इधर क्या लग जाएगा रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में एक। चलिए तीनों सर्व समीकरण से 6 फॉर्मूला आ गए। अब देखिए कुछ और सर्व समीकरण है उसको भी याद रखना होगा। अब है साइन थीटा इंटू होता है कोसेक थीटा बराबर होता है किसके एक के, तो यहाँ से साइन थीटा लाएंगे तो हो जाएगा एक, इधर है गुना में इधर हो जाएगा भाग में कोसेक थीटा। अब यहाँ से कोसेक थीटा का भी आएगा तो कोसेक थीटा बराबर एक है तो एक, इधर है गुना में कोसेक थीटा, इधर साइन थीटा, इधर हो जाएगा भाग में साइन थीटा, यहाँ से भी दो है। उसके बाद एक और है आगे देखिए, उसके बाद है टेन थीटा इंटू में कोट थीटा बराबर होता है किसके एक के, तो टेन थीटा बराबर लाएंगे तो एक, इधर है गुना में इधर हो जाएगा भाग में कोट थीटा। उसके बाद देखिए कोट थीटा का लाएंगे तो कोट थीटा बराबर एक, इधर है गुना में इधर हो जाएगा भाग में टेन थीटा। उसके बाद और है अब है कोस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर में एक। चलिए कोस थीटा बराबर लाते हैं एक, इधर है भाग गुना में इधर हो जाएगा भाग में सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर लाते हैं सेक थीटा बराबर एक, इधर है गुना में इधर हो जाएगा भाग में, इतना सब समीकरण है। और है अब है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में होता है कोस थीटा। उसके बाद कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा में होता है साइन थीटा। इतना समीकरण आपको माइंड में रखना चाहिए यदि प्रश्नावली 8.4 को क्लियर करना है। अब देखिए ये तो हो गया सर्व समीकरण, अब कंसेप्ट समझते हैं इसमें कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अब कंसेप्ट समझते हैं कंसेप्ट है क्या, जिसको नोट्स करना है नोट्स करिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कंसेप्ट बताते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट समझते हैं सर्व समीकरण समझ के, अब समझते हैं कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि यदि सर्व समीकरण का प्रयोग हो रहा होगा, सर्व समीकरण का प्रयोग हो रहा होगा तो पहले सर्व समीकरण लगाएंगे ठीक है। और यदि सर्व समीकरण का प्रयोग नहीं हो रहा होगा तो दिए गए फंक्शन को साइन और कोस में साइन थीटा और कोस थीटा में बदल देंगे। यही कंसेप्ट है। कहने का अर्थ हुआ कि यदि सर्व समीकरण का फॉर्मूला लग रहा है, यदि दिए गए सवाल में सर्व समीकरण का फॉर्मूला लग रहा है तो पहले सर्व समीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे, और यदि सर्व समीकरण का फॉर्मूला नहीं लग रहा है तब दिए गए फंक्शन को या तो साइन थीटा और या तो कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा में बदल देंगे। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को पकड़ कर रखिए। यदि पहले सर्व समीकरण का प्रयोग हो रहा होगा, अर्थात सर्व समीकरण का यदि फॉर्मूला लग रहा है तो पहले सर्व समीकरण का फॉर्मूला आप लगाइए, और यदि सर्व समीकरण का फॉर्मूला नहीं लग रहा है तब जाकर के आप उसको साइन कोस में बदल दीजिए। यही इसका कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए। देखिए प्रश्नावली 8.4 में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा।
चलिए अब हम चैप्टर में आते हैं, प्रश्नावली 8.4। ये प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक पहला लेकर के हम आ गए हैं। प्रश्न कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का अर्थ क्या कह रहा है कि मान लीजिए कुछ फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कुछ फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ फल दिया हुआ है, ऐसे नहीं तो ऐसे समझिए कि कुछ फल दिया हुआ है, ठीक है, सेब, आम, केला, अंगूर, ठीक है, कुछ ऐसे फल दिया है, सेब, आम, केला और अंगूर। हमको कहता है कि आप उसको संतरे में बदलिए, चाहे जैसे बदलना हो मगर उसको आप बदलिए संतरे में, समझ गए। किंतु फॉर्मूला से सर्व समीकरण का प्रयोग होगा तो सर्व समीकरण से, ठीक है। कुछ ऐसे 4 पद दिए हुए हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस दिए हुए हैं, उसको बदलने के लिए कहता है किस में, कोट में, तो समझ गए। सर्व समीकरण का प्रयोग करके कोट में आना चाहिए उसका आंसर। देखिए कैसे आएगा, देखते हैं। अब देखिए कोट के साथ जिसका रिलेशन होगा इस फंक्शन में वो देखेंगे किसका क्या रिलेशन है। जो आपको इसमें आसानी होगा पहले उसी को बनाइए। जरूरी नहीं है कि पहले आप साइन ए का मान लाइए, पहले आप सेके का मान लाइए। आप स्वतंत्र है कि पहले टेन का भी मान ला सकते हैं, समझ गए। जो आपको पहले आसानी लगता है वो बनाइए। तो हम आपको सर्व समीकरण अब ये बताए हैं कि टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर होता है किसके, एक के। तो पहले इसी का निकाल लेते हैं टेन थीटा का। तो चलिए टेन ए गुना कोट ए बराबर होता है किसके, एक के। तो यहाँ से टेन ए आएगा, तो चलिए टेन ए बराबर निकालेंगे तो एक का एक इधर है गुना में, इधर हो जाएगा भाग में। टेन ए को बदल दिए, एक बटा कोटे में बदल दिए ना। क्या बोले, सर्व समीकरण याद रखिए, दिमाग में रखिए, 100% सवाल बनेगा। तो टेन ए को हमने बदल दिए किसमें, कोट ए में। अब बदलना किसको है, साइन ए को और सेक ए को बदलना है ना। अब देखिए सेक के साथ देखते हैं कि कोट का फॉर्मूला है या नहीं है, ठीक है। तो सेक के साथ तो कोट का नहीं है, किंतु सेक के साथ टेन का है। सेक के साथ टेन का फॉर्मूला है और टेन का मान हमको आया है। तो हम सेक के साथ अब किसका लगाएंगे, टेन का लगाएंगे। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, एक के। होता है कि नहीं होता है। उसके बाद देखिए यहाँ से लाना क्या है हमको, सेक थीटा ना। तो सेक स्क्वायर थीटा लाएंगे तो एक इधर है माइनस में, इधर हो जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा। यहाँ से सेक थीटा लाएंगे तो सेक थीटा बराबर एक रूट अंडर होगा ना, रूट में एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए सेक थीटा बराबर रूट अंडर एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का मान कितना आया है, एक बटा कोट थीटा। तो हम टेन थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक बटा कोट थीटा। स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी इसमें क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो एक बटा कोट थीटा, स्क्वायर है तो लगा दीजिए स्क्वायर, क्या दिक्कत है। चलिए तो सेक थीटा बराबर एक है तो एक का स्क्वायर क्या होगा, एक का। कोट का स्क्वायर करेंगे तो कोट स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, कोट स्क्वायर ए। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बटा हमने कुछ तो एक। चलिए सेक थीटा बराबर एक और कोट स्क्वायर एक का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए। एक से यदि कोट स्क्वायर ए में भाग देंगे तो कोट स्क्वायर ए आएगा कि नहीं आएगा। कोट स्क्वायर ए में यदि एक से गुना करेंगे तो कोट स्क्वायर ए ही होगा। तो कोट स्क्वायर ए प्लस है तो प्लस, कोट स्क्वायर ए से यदि कोट स्क्वायर ए में भाग देंगे तो कितना आएगा, एक मरतबे कट जाएगा। और एक को यदि एक से गुना करेंगे तो कितना होगा, एक ही होगा। तो चलिए फाइनली हमको आ गया सेक थीटा बराबर रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस में एक बटा में क्या है, कोट स्क्वायर ए। अब देखते हैं क्या ये रूट से निकलने वाला है या नहीं है। चलिए सेक थीटा बराबर रूट में आया है कोट स्क्वायर ए प्लस में एक, बटा में आया है कोट स्क्वायर ए। देखिए ये नहीं निकलेगा क्योंकि इसका जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा, किंतु इसका निकलेगा, इसका निकलेगा। देखिए
कैसे, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 है तो 1, कोट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोट ए गुना में कोट ए। यदि कोट ए को कोट ए से गुना किया होगा तब ना आया होगा कोट स्क्वायर ए। अब दूगो कोट ए है तो एक कोट ए क्या हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, तो बाहर कर देते हैं। तो सेक थीटा बराबर रूट में रहा है कौन, कोट स्क्वायर ए, जो नहीं निकला उसको रूटे में ना रखेंगे, प्लस में 1 ये निकल गया तो इसको बाहर कर देते हैं कोट ए। चलिए सेक थीटा का भी मान कोट में आ गया, यहाँ तक छोड़ देंगे इसको। अब बचा क्या, साइन। अब क्या बचा, साइन। अब देखिए, अब देखेंगे कि साइन के साथ है कि नहीं है रिलेशन। किसका रिलेशन, साइन के साथ देखेंगे कि टेन का रिलेशन या कोट का रिलेशन चाहे सेक का रिलेशन है कि नहीं है, समझ गए। तो देखिए साइन के साथ ना सेक का रिलेशन है, ना टेन का रिलेशन है, ना कोट का रिलेशन है। तो हम करेंगे क्या, तो देखिए साइन के साथ कोसेक का रिलेशन है। साइन के साथ किसका रिलेशन है, कोसेक का रिलेशन है। और यदि कोसेक का रिलेशन है तो कोसेक का तो साइन के साथ कोस का भी रिलेशन है, कोस का रिलेशन है तो साइन के साथ कोस का रिलेशन है, कोस के साथ किसका रिलेशन है, सेक का रिलेशन है। हम यहाँ पर से साइन कोस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या साइन कोस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसकी, 1 के। तो चलिए यहाँ से साइन थीटा लाते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर है प्लस में, इधर होगा तो माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा लाते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा ना। उसके बाद साइन थीटा, देखिए कोई भी सर्व समीकरण का प्रयोग करिएगा ना तो आंसर उतना ही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं होता। हम यदि इस सर्व समीकरण का प्रयोग कर रहे हैं तो आप लोग दूसरा सर्व समीकरण भी रिलेशन वाला लीजिएगा ना तो आंसर ऐसा ही आएगा, ठीक है। देखिए 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, कोस थीटा इनटू सेक थीटा बराबर होता है कितना, 1 के। यदि हम यहाँ से कोस थीटा लाएंगे तो 1 बटा सेक थीटा होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो जहाँ पर कोस थीटा है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा सेक थीटा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर। चलिए तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। इसके बटा हमने कुछ तो 1 थोड़ा लंबा हो जाएगा ये। चलिए सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या आएगा 1। चलिए तो साइन थीटा बराबर फाइनली हमको आया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा हम सेक स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर हम मान रख सकते हैं। चलिए साइन थीटा बराबर मान रखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा का मान कितना आया है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा हम कोट स्क्वायर ए। तो जहाँ पर सेक स्क्वायर है वहाँ पर हमको मान रख सकते हैं। तो कोट स्क्वायर रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस में है 1 बटा में कोट स्क्वायर ए, इसके स्क्वायर में है तो इसको भी लगा देंगे क्या हम स्क्वायर, माइनस है तो माइनस ए। उसके बाद देख लीजिए बटा है तो बटा क्या है सेक स्क्वायर फिर थीटा है तो फिर सेक थीटा के ऊपर क्या लिखेंगे, ये रखेंगे ना, ये भी हो जाएगा रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 बटा में कोट स्क्वायर ए, ये भी स्क्वायर में है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर। चलिए फाइनली यहाँ तक आए। अब साइन थीटा बराबर कोट रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1, देखिए स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो बचेगा क्या कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 बट्टा इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, कोट के पावर 4 होगा, ए है तो ए माइनस में 1 है तो 1 बट्टा है तो बट्टा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा तो बचेगा कोट स्क्वायर ए, रूट हट जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 बट्टा कोट स्क्वायर ए को फिर करेंगे स्क्वायर हो जाएगा कोट के पावर 4 ए है तो ए। चलिए यहाँ तक पहुँचे। अब देखिए फाइनली क्या बचेगा साइन थीटा बराबर घबराना नहीं है, कोट के पावर है 2 ए कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 बट्टा में है कोट 4 ए माइनस में क्या है 1। चलिए उसके बाद देखिए
इसके बटा में है कोट स्क्वायर ए प्लस में एक बटा में क्या है कोट के पावर 4 है ना, कोट स्क्वायर 4a। अब देखिए कोट स्क्वायर 4a कोट स्क्वायर 4a ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, कोट स्क्वायर 4a और कोट स्क्वायर 4 कट जाएगा। अब फाइनली क्या बचा, साइन थीटा बराबर कोट स्क्वायर a प्लस में क्या है एक, एकरा बटा में नहीं कुछ हो तो एक है, एकरा बटा में नहीं कुछ हो तो एक है। उसके बाद देखिए ये माइनस में क्या है एक, एकरा बटा में नहीं कुछ हो तो एक है। चलिए बटा में क्या बचा कोट स्क्वायर ए प्लस में एक, एक एक का लघुत्तम कितना आएगा एक। फाइनली बचा क्या कोट स्क्वायर ए प्लस में एक माइनस में एक, बड़ा लंबा चौड़ा हुआ है। बट्टा में क्या है कोट स्क्वायर ए प्लस में एक। चलिए यहाँ तक देखिए थोड़ा लंबा हो गया है, हम इससे छोटका भी बताएंगे, पहले इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर, अब देखिए एक बस एक गया तो क्या होगा कट जाएगा ना, तो केवल क्या बचेगा कोट स्क्वायर ए बच गया, कोट स्क्वायर ए देख लीजिए। अब बटा में कितना है एक, तो बटा में दीजिए एक, इसके बटा में क्या है कोट स्क्वायर ए प्लस में एक, इसके बटा में नहीं कुछ हो तो क्या होगा एक। तो चलिए साइन थीटा बराबर लाएंगे तो कोट स्क्वायर ए बटा में एक गुना ये एक जाएगा ऊपर है, ये आएगा नीचा, तो कोट स्क्वायर ए प्लस में एक। तो साइन थीटा बराबर लाएंगे तो आ जाएगा कोट स्क्वायर ए बट्टा में कोट स्क्वायर ए प्लस में एक। देखिए साइन थीटा का मान आया ना कोट में, तो बहुत लंबा चौड़ा गए। इससे शॉर्ट में भी आएंगे, शॉर्ट भी अभी बताते हैं। चलिए साइन ए को जो हम लाए थे कोट में थोड़ा लंबा तरीका से ला दिए थे। चलिए देखिए छोटका तरीका से कैसे लाए, दूसरे सर्व समीकरण का प्रयोग करिए तो देखिए शॉर्ट ट्रिक से भी आता है। देखिए कैसे, यदि आप कोट ए का फॉर्मूला लगाइए कोट ए का, और कोट ए बराबर होता है कोस ए बटा में साइन ए, कोस ए बटा में साइन ए। अब देखिए यहाँ से यदि हम साइन ए लाते हैं, क्या लाते हैं साइन ए, तो देखिए साइन ए को गुना करेंगे किस में कोट ए में, अब बराबर क्या होगा कोस ए। अब देखिए साइन ए लाएंगे तो साइन ए का साइन ए होगा और कोस ए, इधर है बट्टा में गुना में, इधर किस में आएगा बट्टा में कोट ए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए साइन ए का साइन ए, कोस ए बराबर होता है एक बट्टा सेक ए, कोस ए बराबर किसके होता है एक बट्टा सेक ए, तो कोस ए बराबर होता है एक बट्टा सेक ए होता है ना, कोस ए बराबर किसके होता है एक बट्टा सेक ए का। अब देखिए कोट ए है तो बट्टा में क्या हो जाएगा कोट ए, अगर बट्टा में कुछ होता एक। अब देखिए एक बट्टा सेक ए गुना हो जाएगा क्या, ये है ऊपर है ये जाएगा नीचा, एक बट्टा कोट ए होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसके बटा में ये, इसके बटा में ये, ठीक है, तो हो जाएगा एक बट्टा सेक ए, सेक ए गुना में है एक बट्टा कोट ए, एक बट्टा सेक ए का मान लाए, सेक ए का मान लाए हैं, क्या लाए हैं एक बट्टा, बट्टा है तो बट्टा है, सेक ए का मान लाए थे रूट में कोट स्क्वायर ए प्लस में ए का बट्टा में कोट ए, यही ना लाए थे फॉर्मूला लाए थे सेक ए का कोट स्क्वायर ए प्लस ए रूट में बट्टा में कोट ए। अब सेक ए का फॉर्मूला क्या रख सकते हैं रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस ए का बट्टा में कोट ए, इसके बट्टा में कुछ तो क्या है एक है। देखिए गुना में एक बट्टा कोट ए। चलिए अब देखिए एक गुना, देखिए नीचे का जाएगा ऊपर, ऊपर का आएगा नीचे, तो कोट ए जाएगा ऊपर और बट्टा है तो बट्टा और रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस में एक है तो एक। देखिए गुना में क्या है एक बट्टा कोट ए है कि नहीं है। अब चलिए कोट ए को एक से गुना करेंगे तो क्या आएगा कोट ए बट्टा रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस में एक गुना में एक बट्टा कोट ए। कोट ए से कोट ए क्या हो गया कट गया, एक बट्टा में क्या है रूट अंडर
कोट स्क्वायर ए प्लस में 1। कोई भी सर्व समीकरण लगाइए, आंसर इतना ही। यदि आप जो भी लगाए, हम कोट थीटा लगाए हैं ना, आप टेन थीटा का भी फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब इतना ही आंसर है। टेन थीटा का भी फॉर्मूला लगा देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। हम सिखा रहे हैं क्या, कोई भी सर्व समीकरण लगाइए, रिलेशन वाला आंसर उतना ही होना चाहिए। देख लीजिए, यहाँ से हम साइन थीटा लाएंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू में कोस थीटा। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए साइन थीटा बराबर टेन थीटा का मान लाए थे कितना, 1 कोट थीटा। टेन थीटा सब पर ए है तो ए दीजिए, हम थीटा दे रहे हैं, ए है ए दे दीजिए, चलिए ए दे दीजिए। अब देखिए सीखना है, सीख के जाइए। साइन ए बराबर देखिए 1 कोट ए गुना कोस ए बराबर होता है 1 सेक ए, 1 सेक ए। ये तो कोट का कोट है, अब सेक को बदलना है किसमें, कोट में। अब देखिए साइन ए बराबर 1 कोट ए है तो कोट ए, गुना है तो गुना, एक है तो एक, और सेक ए का मान लाए हैं कितना, रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में कोट ए। तो सेक ए जगह पर क्या देंगे, रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 बटा में कोट ए। अब देखिए इसके बटा में कुछ हो तो 1। अब देखिए साइन ए बराबर 1 कोट ए। अब देखिए ये भाग के रूप में है, गुना के रूप में लाएंगे, 1 के बटा में क्या रह जाएगा, एक कोट चला जाएगा कहाँ, ऊपर, और ये चलाएगा कहाँ, नीचे। तो कोट स्क्वायर ए प्लस में 1। देख लीजिए कोट से कोट क्या हो गया, कट गया। तो साइन ए बराबर 1 को 1 से गुना करेंगे 1, इसको 1 से गुना करेंगे तो रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस में 1। देखिए कोई भी सर्व समीकरण लगाइए, आंसर इतना ही आएगा। दिमाग में आया कि नहीं आया, 100% आया होगा। चलिए।